दोस्तों आज हम आपके सामने कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सी बात लेके आए हैं कि अगर आप इन सवालों को सुनोगे और इनके जवाब आप ढूंढना शुरू करोगे तो आप 1 मिनट के लिए सोचोगे ज़रूर कि अगर ऐसा हो जाए तो कैसा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अपने पृथ्वी की, अपनी ग्रह पृथ्वी की, जहाँ पर हम लोग अभी रहते हैं। दोस्तों आपको पता ही है कि हमारा जो ग्रह है, पृथ्वी है, वो गोल है। अब हम यहाँ आपको बताएंगे कि अगर आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया हो कि आपकी पृथ्वी अगर गोल ना होकर चपटी हो जाए तो उसके ऐसा करने से, उसके ऐसा होने से, इस बदलाव से आपके जीवन पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो ये सवाल आपके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही होगा कि अगर आपकी पृथ्वी गोल ना होकर चपटी होती तो क्या होता। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि आपको भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में आज पता लग सके। दोस्तों धरती नीले रंग का एक खूबसूरत ग्रह है, ये तो आप सबको पता ही है। इसे करीब करीब गोल ग्रह भी हम कहते हैं। अगर यही धरती चपटी हो जाए यानी कि फ्लैट हो जाए तो क्या होगा, फिर कैसे चलेगा हमारा जीवन। क्या सूरज चांद दिखाई देंगे, क्या हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाएंगे, या गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है क्या वो तब भी बना रहेगा। जो चपटी धरती है वहाँ पर समुद्र कहाँ चले जाएंगे, बारिश कैसे होगी, चक्रवाती तूफान आएंगे या नहीं। अगर धरती चपटी होती है तो आपके जीवन में दोस्तों 8 ऐसे बदलाव है जो आ जाते हैं जिनकी वजह से सिर्फ आपको परेशानियों का सामना ही करना पड़ता है और इन परेशानियों को बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों आज हम उन्हीं बातों में बात आपको बताएंगे कि कौन से वो 8 बदलाव है जो आपकी ज़िंदगी में होंगे अगर आपकी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, वो गोल ना होकर चपटी हो जाए। धरती से ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण जो बल है, जो ग्रेविटी है, वो धरती से ख़त्म हो जाएगी और आप हवा में नज़र आएंगे दोस्तों टंगे हुए। क्योंकि अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है तो इंसान का पृथ्वी पर पैर जमाना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं दोस्तों, बल्कि ये समझिए नामुमकिन है। जब तक धरती गोल है तब तक सभी स्थानों पर, सभी वस्तुओं पर एक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है जो लगी रहती है। अगर धरती एक तरह से चपटी हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और ऐसा होने पर जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो भी काम करना बंद कर देगा। अब चपटी धरती पर ख़त्म हो जाने के कारण जो गुरुत्वाकर्षण का बल है उसके ख़त्म होने पर क्या होता है कि अब चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं धरती पर, वो सारी की सारी केंद्र की तरफ जाने लगेगी। जो भी उस पृथ्वी का केंद्र होता है वहाँ की सारी चीज़ें धीरे धीरे केंद्र की तरफ जाकर जमा होने लगती हैं। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्रेविटी का जो बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो ख़त्म हो जाता है धरती के चपटा होने पर और इंसान अपने पैरों को धरती पर नहीं लगा पाता है। क्योंकि जब तक ग्रेविटी बनी होती है धरती पर तभी तक हम लोग अपने पैरों को धरती पर जमा भी पाते हैं, हम मोशन में रहते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाते हैं। दोस्तों अब गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कम होने से किसी केंद्र पर खिसक जाना या ख़त्म हो जाना पृथ्वी पर प्रलय भी ला देगा। अर्थात जब एक ही केंद्र हो जाएगा और गुरुत्वाकर्षण ख़त्म हो जाएगा तो ऐसे में पृथ्वी पर प्रलय आने के पूरे चांसेस हो जाएंगे। लोग हवा में तैर रहे होंगे, मजाक में कहे तो ऊंची कूद का जो एक विश्व रिकॉर्ड है वो भी टूट जाएगा जो आज तक नहीं कोई बना पाया है। लेकिन यह जो चपटी धरती है इस पर रहना किसी भी जीव के लिए संभव नहीं होगा। यह अत्यधिक उच्च स्तर की भयावह प्राकृतिक आपदा होगी। यहाँ पर इंसान जीवित नहीं रह पाएगा। वायुमंडल के जो ख़त्म होने की भी पूरी संभावना है दोस्तों। आप यहाँ पर सांस नहीं ले पाएंगे। जब धरती पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही नहीं रहेगी तो ये बात भी पुख्ता सबूत है कि उसके चारों तरफ मौजूद जो भी वायुमंडल की परतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जिसे हम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से धरती के ऊपर अलग अलग गैसों की परत भी टिकी रहती है और यह धरती के चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच बनाकर रखती है। जैसे ही ये परत हटेगी सूरज से आने वाली रोशनी का फैलना भी बंद हो जाएगा। हमें जो आसमान अभी नीला दिखाई दे रहा है दोस्तों वो पूरी तरह से काला दिखने लगेगा।
अब बात हम करें कि जो यहाँ पे वायुमंडल का जो दबाव होता है पृथ्वी पर, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जैसे ही वे परत हट जाएंगी गुरुत्वाकर्षण के कम होने से। इससे धरती पर कई जीव जंतु, पौधे अंतरिक्ष के वैक्यूम में चले जाएंगे, अर्थात वो ऊपर की तरफ खिंचने लगेंगे। या फिर इस वैक्यूम की वजह से हवा की कमी होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी और कुछ ही सेकंड्स में धरती पर चारों तरफ जीव जंतुओं की लाशें, सूखते गिरे हुए पेड़ पौधे आपको दिखाई देने लगेंगे। धरती के चारों तरफ वायुमंडल के खत्म होते ही धरती पर मौजूद जितना भी पानी है वो उबलते हुए वैक्यूम की तरह गायब हो जाएगा, अर्थात वो भाप में उड़ जाएगा। क्योंकि वायुमंडल के खत्म होते ही सूरज और धरती की गर्मी से पानी उबलने लगेगा। लेकिन इस आपदा में एक ही जीव बच पाएगा दोस्तों, और वो है समुद्र की गहराइयों में रहने वाले कुछ बैक्टीरियाज है जिनका नाम कीमोसिंथेटिक बोला जाता है, जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो वो यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। बगल से होगी बारिश आपके, जैसे अभी बारिश आपको ऊपर से नज़र आती है, अब वो बारिश आपको दीवारों की तरफ से, मतलब जैसे दीवारों से आपको दिखानी शुरू हो जाती है। बादलों की दीवारें दिखेंगी। ऐसा लगेगा कि बादल आपके सर के ऊपर ना होके आपके सामने हैं, दीवारों की तरह आपको दिखाई देंगे। सिर्फ एक ही जगह पर बूंद गिरेगी, बाकी जगह पर आपको कोई बारिश नज़र नहीं आएगी। अब ये चपटी धरती होने पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है एक जगह पर केंद्रित हो जाएगा, जिसे अब उत्तरी ध्रुव माना जाएगा। बारिश में ठीक उसी जगह पर होगी जहाँ पे वो ध्रुव माना जाएगा, क्योंकि बादलों से पानी ज़मीन पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही गिरता है। जो बारिश है वो ग्रेविटी के कारण ही होती है। जब एक ही जगह ग्रेविटी होगी तो बारिश भी वहीं पर होगी। उसके अलावा पूरी धरती पर कहीं पे बारिश नज़र नहीं आएगी, आपको एक ही जगह पर पानी गिरते हुए दिखाई देगा। बादलों की दीवार वहीं बनेगी और समुद्र और नदियों का जो पानी है वो भी उत्तरी ध्रुव यानी चपटी धरती के केंद्र की तरफ बहेगा। जिधर भी उस धरती का केंद्र होगा चपटी धरती का, उधर की तरफ ही सारा जो पानी है समुद्रों का, नदियों का, वो उस केंद्र की तरफ बहने लगेगा। यानी इतने बड़े समुद्र धरती का हर कोना छोड़कर सिर्फ केंद्र में पहुंच जाएंगे दोस्तों। हम लोग खाएंगे क्या, अब ये भी एक सवाल है, क्योंकि जीपीएस काम नहीं करेगा। ऐसे में फिर हम लोग क्या खाएंगे। अब धरती के चपटे होते ही जो सैटेलाइट्स है वो भी काम नहीं करेगी, उन्हें चपटी धरती की कक्षा में घूमने में दिक्कत आएगी और वो कनेक्शन भी, अपना जो जीपीएस का कनेक्शन है वो खो देंगे। हवाई जहाज़ों का उड़ना बंद हो जाएगा, मिसाइल्स, रॉकेट्स, टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। पानी के जहाज़ सब एक ही जगह पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि पानी का बहाव अब केंद्र की तरफ जा रहा है। समुद्री यातायात बंद हो जाएगा, चपटी धरती पर जीपीएस काम नहीं करेगा, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप ऑनलाइन खाना नहीं मंगा पाएंगे, क्योंकि ये मोबाइल्स काम करना बंद कर देंगे दोस्तों। रियल टाइम जो होता है, जो रियल टाइम ट्रैवल होता है, जैसे ऑनलाइन कैब बुक आप करवाते हैं, ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रियल टाइम स्टॉक मैनेजमेंट ख़त्म हो जाएगा। इस समय बिना जीपीएस के दुनिया बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी, क्योंकि आज का जो इंसान है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो गया है। सिर्फ धरती के उत्तरी ध्रुव की दिशा यानी केंद्र की दिशा आपको दिखाई देगी। अब बात करें यात्राओं की, ट्रैवलिंग की, तो ट्रैवलिंग भी ख़त्म हो जाएगी। वो ऐसे, क्योंकि कहीं तो आपको कोई रास्ता, कोई दिशा नहीं पता लगेगी, कहाँ तक भटकते रहेंगे आप। एक तो जीपीएस ही नहीं रहा, दूसरा हमें दिशा और दूरी का ज्ञान नहीं हो पाएगा। जब धरती चपटी होगी तो उत्तरी ध्रुव केंद्र हो जाएगा उस वक्त, और अंटार्कटिका की जो मोटी बर्फ़ है उन किनारों पर ऊंची ऊंची दीवारों की तरह दिखाई देने लगेगी। अब वो आपको बादलों की तरह एक दीवार के रूप में दिखाई देने लगेगी। यह दीवार लोगों को चपटी धरती से अंतरिक्ष में गिरने से रोकेगी। लेकिन जब आप धरती पर उड़ नहीं पाएंगे तब यात्राएं बहुत लंबी हो जाएंगी। इसका मतलब ये कि ऑस्ट्रेलिया से उड़कर अंटार्कटिका की अगर यात्रा भी आप कर लेते हो तो कम समय लेती है, लेकिन तब आपको पूरी धरती की यात्रा करनी होगी, वो भी ज़मीन से। तो सोचिए आप कितने दिन में एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे। बात करें उत्तरी ध्रुव के देशों में नहीं दिखेगी नॉर्दर्न लाइट्स, सूरज की रोशनी आपको पका देगी। नासा के मुताबिक बताया गया है कि करीब करीब गोल धरती के अंतर
पिघली हुई धातु तैरती रहती है, जिसकी वजह से एक चुंबकीय शक्ति जो है धरती के चारों तरफ घूमती है। इसे वायुमंडल टिका रहता है, जिसके लेकिन चपटी जो धरती है वो चुंबकीय शक्ति वाली परत यानी कि मैग्नेटोस्फीयर जो होता है, वहाँ का जो एक स्फीयर होता है वो ख़त्म हो जाएगा और वायुमंडल से टकराने वाली सूरज की किरणों की वजह से उत्तरी ध्रुव पर दिखने वाले अरोरा यानी कि नॉर्दर्न लाइट्स दिखते हैं। लेकिन चुंबकीय शक्ति ख़त्म होने के बाद वायुमंडल ख़त्म हो जाएगा, उससे फिर अरोरा भी बंद हो जाएंगे। सूरज की रोशनी सीधे आपको पका कर रख देगी, आप जल भूनकर खाक हो जाएंगे दोस्तों। सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है, जिनका बहुत नुकसान होता है, उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है कि वो कितनी नुकसानदायक है अगर वो डायरेक्ट आपके शरीर पर पड़ जाती है। चपटी धरती पर सबको दिखेगी एक ही रात। समय की जो गणना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, हम पता नहीं कर पाएंगे, समय को हम गिन नहीं पाएंगे। अभी धरती गोल है, इसलिए जब अमेरिका में रात होती है तब एशिया में दिन होता है। यह पूरा खेल धरती के घूमने पर, उसकी अपनी धुरी पर घूमने के कारण होता है। सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने की वजह से होता है, इसलिए हर देश का अलग अलग टाइम जोन है। लेकिन चपटी धरती पर एक साथ दिन होगा, एक साथ ही रात होगी, यानी अमेरिका वाला व्यक्ति और भारत का व्यक्ति एक साथ रात का मज़ा लेंगे। उसे अलग अलग टाइम जोन में रहने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर पूरी धरती का एक ही टाइम जोन बना रहेगा। इसके अलावा अभी हमें धरती के चारों तरफ से जो ब्रह्मांड के नज़ारे मिलते हैं वो नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ सुदूर एक अंतरिक्ष में मौजूद टेलीस्कोप से मिलने वाली जो तस्वीरें हैं उनके हमें सहारे रहना पड़ेगा। अब तूफ़ान की बात करें, जो आजकल तूफ़ान आपने सुना होगा, हरिकेन हो गया, साइक्लोन हो गया, ये जो चक्रवाती तूफ़ान होते हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। एक NOAA के मुताबिक भी ये बात बताई गई है कि हर साल धरती पर अलग अलग स्थानों पर हरिकेन आते हैं, जिन्हें तूफ़ान, साइक्लोन जैसे अलग अलग नामों से पुकारा भी जाता है। इनकी वजह से काफ़ी नुकसान भी होता है। सिर्फ 2017 में हरिकेन हॉर्वे ने अमेरिका में 9.5 लाख करोड़ का नुकसान कराया था। ये गोल घूमते हुए भयानक तूफान जो होते हैं ये कोरोलिस इफ़ेक्ट की वजह से बनते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में बनने वाले तूफ़ान क्लॉकवाइज घूमेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में बनने वाले तूफ़ान एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब दोनों गोलार्ध रहेंगे ही नहीं तो ये तूफ़ान बनेंगे कहाँ से? इसलिए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसे तूफ़ान भी ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वो बातें थी, जब आपकी धरती हो जाएगी चपटी तो उसके बाद क्या क्या झेलना पड़ेगा आपको। तो आप दोस्त सोच रहे होंगे कि जब हम लोग बचेंगे ही नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा कि तूफ़ान है, रात है, खाना है, GPS है, लाइट्स है कि नहीं है, काम सैटेलाइट्स कर रही है नहीं कर रही है। तो दोस्तों ये बात आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि जैसे ही धरती चपटी हो जाएगी उसके बाद जो अचानक से चेंजेस आने शुरू होंगे आपके जीवन पर, उसके बाद आप ये सब कुछ नहीं देख पाओगे। लेकिन ये एक सिर्फ मुआयना है बातों का कि अगर ऐसा होता है तो उसके बाद क्या बदलाव होते हैं। तो दोस्तों हर एक चीज़ के पीछे बहुत गहराई छिपी हुई है, हर एक चीज़ के पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हो सकते हैं। और प्रकृति एक ऐसी चीज़ है, नेचर एक ऐसा हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ है कि अगर हम उसके साथ खिलवाड़ करते हैं तो आने वाले वक्त में जब वो हमारे ऊपर टूट पड़ती है तो उस वक्त हमारे हाथों से सब कुछ निकल जाता है। और ये आज के टाइम में आप लोग देख भी रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि लोगों ने नेचर के साथ खिलवाड़ करना बहुत पहले से शुरू कर दिया था और आज उसके नतीजे हम सब लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के अंत में आपको एक संदेश ज़रूर देना चाहती हूँ कि नेचर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, सफाई का ध्यान रखिए और नेचर को जितना हो सके बढ़ावा दीजिए, ना कि उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके पेड़ लगाइए, साफ़ सुथरा रखिए अपने देश को, अपने घर को, अपने समाज को। तो दोस्तों ये था मेरा आज का संदेश इस वीडियो के दौरान, और मैं ऐसे ही कुछ वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी आने वाले वक्त में। तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और बातें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।